स्टार इंश्योरेंस का हजरतगंज का ऑफिस है। यहाँ मैं सालाना अपने माता जी के बीमे के लिए 50,000 रुपए जमा करता हूँ। आज उनके इलाज के लिए जब पैसे की जरूरत है तो ये हमसे कह रहे हैं, ये मैनेजर साहब है कि आप जाइए अपने पास से अपनी जेब से करा लीजिए। लखनऊ से आए हुए हेल्थ इंश्योरेंस के मामले ने सोशल मीडिया पे हंगामा मचा दिया है। फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि मुसीबत के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस काम भी आएगा या खुद मुसीबत का कारण बन जाएगा। ये जनाब हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी चला रहे थे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से पिछले कई सालों से। 50,000 रुपए हर साल का प्रीमियम भर रहे थे बिना किसी देरी के। लेकिन आज जब मुसीबत का टाइम आया और उनकी मदर हॉस्पिटलाइज हुई तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम देने से मना कर दिया। इन्होंने स्टार हेल्थ के लोकल लखनऊ ऑफिस को भी अप्रोच करा, पूरा दिन अपना टाइम वहां पर लगाया, लेकिन वहां से भी कोई कोऑपरेशन इनको नहीं मिला। उल्टा यहां तक की बातें इनको बोली गई कि आपने पॉलिसी हमसे पूछ के थोड़ी ना ली थी। ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया जब एक सेलिब्रिटी राइटर ने इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया एक्स प्लेटफॉर्म पे और लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। मामला इतना ज्यादा गर्म हो गया कि स्टार हेल्थ को भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिप्लाई ऑफर करना पड़ा। और स्टार हेल्थ ने अपने रिप्लाई में कहा है कि क्लेम का अप्रूवल या क्लेम का रिजेक्शन क्लेम के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आधारित होता है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है या कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी गई है तो कंपनी आपका क्लेम अप्रूव नहीं करेगी, उल्टा रिजेक्ट करेगी ही करेगी। तो यदि आप भी कोई स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी चला रहे हैं या किसी और कंपनी की भी पॉलिसी चला रहे हैं, एचडीएफसी की, आईसीआईसीआई की, केयर हेल्थ की, तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना और फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी की अच्छी पॉलिसी लें। 2-4 हजार रुपए के प्रीमियम पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपनी पॉलिसी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करें। दूसरी चीज, जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपकी जो भी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री, आपके फैमिली मेंबर्स की जो पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है वो पॉलिसी में पूरी तरह डिस्क्लोज करें। यदि कोई बीपी है, शुगर है या कोई लाइफस्टाइल हैबिट है जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वो भी पॉलिसी में दर्ज होनी चाहिए ताकि क्लेम के टाइम पर आपको मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तीसरी चीज, जब भी कभी आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो पहले एक क्लेम रिजेक्शन लेटर को ध्यान से पढ़ें जिसमें कंपनी प्रॉपरली स्पेसिफाई करेगी कि आपका क्लेम किस कारण से रिजेक्ट हुआ है और उसका प्रॉपर ऑफिशियल रिस्पॉन्स भी कंपनी को दें, हॉस्पिटल के थ्रू फाइल कराएं ताकि वो आपको क्लेम अप्रूवल में काम आ सकता है और जरूरत पड़ने पर फ्यूचर में क्लेम के बारे में फाइट करने में भी आपके काम आ सकता है। चौथी चीज, यदि आपका क्लेम फिर भी रिजेक्ट हो गया है तो तुरंत कंपनी की ग्रीवेंस सेल को अप्रोच करें। हर इंश्योरेंस कंपनी में आईआरडी ने मैंडेट किया हुआ है कि ग्रीवेंस सेल का होना जरूरी है जहां पर कस्टमर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही साथ हर कंपनी के पास एक सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन होती है जहां पर सीनियर सिटीजन के लिए प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यदि पॉलिसी आपके पेरेंट्स की है और उनके साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, यदि फिर भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो निराश ना हो। आईआरडीए ने एक अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम है बीमा लोकपाल। यहाँ पर आप अपना क्लेम, अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, कंपनी को क्लेम अप्रूवल के लिए कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो जुड़े रहें मिस्टर पॉलिसी के साथ। ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।